ड्रामा सीरियल दो किनारे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कायनात खुद असद से डाइवोर्स मांगेगी या फिर आयमा दुर्र शहवार का झूठ सबके सामने ले आएगी। कायनात वलीद के पास जाती है और कहती है भाई आपसे मुझे ज़रूरी बात करनी है। तो वलीद कहता है हाँ कायनात बोलो, आप बैठो मेरे पास, क्या बात करनी है। जब दुर्र शहवार कायनात को वलीद के साथ देखती है तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसीलिए अपना सारा ध्यान इनकी बातें सुनने में लगा देती है। कायनात वलीद से कहती है कि भाई मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि असद मुझे ऐसी लड़की समझते हैं, उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। मेरी सारी मोहब्बत उन्होंने मिट्टी में मिला दी, उन्हें लगता है कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं है। भाई आपको तो मुझ पे यकीन है, आप तो मुझे जानते हैं। तो वलीद कहता है कायनात ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम असद के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, तुम मेरी बहन हो। असद को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है लेकिन मैं उससे बात करूँगा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कायनात कहते हैं नहीं भाई अब ये मामला हल नहीं हो सकता, मैं असद से खुला लेना चाहती हूँ, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। कायनात की बात सुनकर वलीद के पाँव से ज़मीन निकल जाती है, उसे यकीन नहीं आता कि कायनात ऐसी बात कर सकती है। तो वलीद कहता है कायनात ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा सोचना भी मत, हमारे ख़ानदान में आज तक किसी भी औरत ने खुद से तलाक की बात नहीं की, तुम कैसी ये बात कर सकती हो। तो कायनात रोते हुए कहती है भाई मैं इतनी ज़्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती, असद अगर मुझे ऐसा समझ रहे हैं तो मैं भी उन्हें अपने किरदार की सफाई नहीं दूंगी और ना ही वापस उनके साथ उनके घर वापस जाऊंगी। ये कहकर कायनात उठकर चली जाती है। दुर्र शहवार जो कि मज़े से दोनों की बातें सुन रही थी, वो दिल में बहुत खुश हो रही होती है कि आखिरकार उसका मकसद कामयाब हो गया। दुर्र शहवार कायनात और आयमा के पास जाती है और कहती है कि कायनात तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, असद को तुम्हारी कोई कदर नहीं है तो तुम्हें उनसे अलग हो जाना चाहिए। दुर्र शहवार की बात सुनकर कायनात तो खामोश रहती है लेकिन आयमा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है भाभी ये हमारा आपस का मामला है, आप इस सबसे दूर रहिए। तो दुर्र शहवार कहते हैं आयमा मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो मुझसे। तो आयमा कहती है आप अपनी चालाकियाँ और मकारियाँ हम पर मत आजमाएं, ये धोखेबाजियाँ मेरे सामने मत चलाएं, हम खुद इस सारे मामले को हल कर लेंगे। तो दुर्र शहवार को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि अपनी आवाज़ नीचे रखो, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती, ये तुम मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें अपने घर में रखा हुआ है, उल्टा तुम मुझे बातें सुना रही हो। तो कायनात आयमा से कहती है आयमा तुम खामोश रहो, मैं घर में फिर से कोई फसाद नहीं चाहती क्योंकि भाई की तबीयत पहले ही बहुत ख़राब है, वो बहुत परेशान है, मैं उनको मज़ीद परेशान नहीं कर सकती। तो आप सबको क्या लगता है इस कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।